लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें सामने आ रही हैं वैसे वैसे देश की राजनीति भी रह रहकर करवट बदल रही है। दल बदलने की राजनीति भी देखी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो एनडीए के भी कई नेता पार्टी से नाराज हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ बिहार में, जब पशुपति पारस ने आज एनडीए से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस, जो कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से एनडीए का हिस्सा बन गए थे, पशुपति पारस ने अब एनडीए से इस्तीफा दे दिया है। और खबरें ये आ रही हैं कि पशुपति पारस जो हैं वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, उन्होंने ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एनडीए से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये सब क्यों हुआ वो हम आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इसके लिए पार्टी ने सीट शेयरिंग जो है वो कर दी है। बिहार में सीट शेयरिंग हो चुकी है, जिसमें जेडीयू को जो है वो 17 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी खुद 18 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई हैं, लेकिन पशुपति पारस, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी है। और इसी बात से पशुपति पारस पिछले लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। वो नाराज इसलिए भी चल रहे थे क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी में तवज्जो मिल रही थी। बता दें, 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई थी और पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। चिराग पासवान अपना अलग चुनाव लड़ रहे थे और पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे। चिराग पासवान जो कि बीजेपी के साथ नहीं थे, लेकिन बावजूद उसके वो लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने जो है उसका समर्थन किया था। प्राण प्रतिष्ठा जब हुई तो चिराग पासवान अयोध्या में देखे गए, जबकि पशुपति पारस वहां पर नहीं थे। चिराग पासवान बीजेपी से दूर होकर भी बिहार में लगातार सक्रिय थे और वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते थे। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में अब हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने सीट शेयरिंग की और चिराग पासवान को इसमें 5 सीटें दे दी। और इसी बात से नाराज़ पशुपति पारस ने इन एनडीए गठबंधन से जो है वो इस्तीफा दे दिया है और अब इंडिया गठबंधन में जाने की बात चल रही है। आपको बता दें, चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजे की लड़ाई किसी से भी छिपी ही नहीं थी। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। चिराग पासवान और पशुपति पारस एक दूसरे के खिलाफ बोलने से कभी नहीं चूकते। वहीं पशुपति पारस से इस बारे में जब बात की गई थी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं अपनी पार्टी लेकर चल रहा हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा, मैं जब तक बीजेपी और एनडीए के साथ हूँ तब तक मुझे मान सम्मान मिल रहा है, जब ऐसा नहीं होगा तो मैं खुद दरकिनार हो जाऊँगा। और अब ऐसा ही कुछ हो गया है, जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग कर दी है और पशुपति पारस को इसमें एक भी सीट नहीं मिली है। इस पूरे जो किस्सा है इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी करें।